जय मसीह। Praise the Lord. प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, उस सामर्थी प्रभु यीशु के नाम में आपको इस नए दिन में आशीष मिले। हम वचन से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय और उसका 2 पद। जी। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। The Lord was with Joseph and he prospered. This is so beautiful. ये कितना खूबसूरत है मेरे प्रियो, जिस मौसम में हम चल रहे हैं, जिन समयों में हम चल रहे हैं, बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम कुछ बातें बहुत अच्छे से समझ जाएं। और एक बात जो हमको बहुत अच्छे से समझ जाना है, और वो ये कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया था कि वो बीमार रहे, वो समस्याओं में रहे, वो दुखों में रहे, वो पीड़ाओं में रहे, वो दुष्ट आत्माओं में रहे, वो आंसुओं में रहे, वो निराशा में रहे। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी। मेरे प्यार, परमेश्वर के वचन को उठा के देखें और आप पाएंगे कि जितनी चीजों को परमेश्वर ने बनाया, उनको खूबसूरत बनाया और उनको अच्छा बनाया। जितने लोग परमेश्वर के पास में आ गए, वो अच्छे हो गए और वो बेहतर हो गए। परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए ये नहीं थी, ये नहीं है, और ना ये थी कि मनुष्य है वो दुखों में, आंसुओं में, टेंशन में, निराशा में अपने जीवन को बिताने पाए। पर परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के लिए ये थी कि मनुष्य है परमेश्वर के बनाए हुए कार्यों में वो विश्राम को प्राप्त करने पाए, वो एंजॉय करने पाए, उन तमाम चीजों को कि वो देखभाल करने पाए। परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य को बनाने के लिए, उसका पर्पस मनुष्य को बनाने के लिए था कि मनुष्य है वो परमेश्वर की चीजों को एंजॉय करने पाए। जो कुछ भी परमेश्वर ने बना दिया है, जो कुछ भी परमेश्वर ने कर दिया है, हम उसमें आनंदित होने पाए, हम उसमें विश्राम करने पाए और उसकी अच्छे से देखभाल करने पाए। ना मेरे प्रियो, मुझे मालूम है कि आप जानते हैं कि दिक्कतें कहां से आई, समस्या कहां से आई। मुझे मालूम है कि आप जानते हैं कि सारी जो दिक्कत हैं ये पाप का परिणाम है। पाप की वजह से ये तमाम दिक्कतें हमारे जीवन के ऊपर आने पाए, ये बात आपको मालूम है। पर मेरे प्रिय, एक बात जो हमको जान लेना बहुत जरूरी है, और वो ये कि यीशु के बलिदान के बाद ही नहीं पर उससे पहले भी जितने लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, जितने लोगों ने यहोवा परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उसकी निकटता में आए, उन्होंने छुटकारे को और भरपूरी को अपने जीवन में अनुभव किया। ना सिर्फ यीशु की कीमत को चुका देने के बाद, पर उससे पहले भी जितनों ने उसकी ओर निगाह की, उन्होंने ज्योति को पाया और उनके मुंह कभी शर्मिंदा नहीं होने पाया। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि यूसुफ ने अपने जीवन में परमेश्वर से प्रेम किया, यूसुफ ने अपने जीवन में परमेश्वर को ऑनर किया, इज्जत दी। यूसुफ जो था वो परमेश्वर के संग संग चलने पाया, और परमेश्वर क्योंकि उसके साथ में थे, इसलिए वो जहां कहीं भी जाता था वो एक भाग्यवान पुरुष था। परमेश्वर उसके साथ में थे और परमेश्वर की खूबसूरती उसने अपने जीवन में अनुभव की और वो भाग्यवान पुरुष होता चला गया। सो मेरे प्रियो, ये बात हमको जान लेना जरूरी है कि चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे कैसे हालात हो, अगर हम यीशु के पास में आएंगे, अगर हम परमेश्वर के पास में आएंगे, अगर हम उसकी निकटता में आएंगे, उसके पास में हमारे लिए उपाय है और उसके पास में हमारे लिए खूबसूरती है, उसके पास में हमारे लिए विश्राम है, उसके पास में हमारे लिए उन्नति है, उसके पास में हमारे लिए भरपूरी है। भजन संहिता 27वां अध्याय उसके 13वें पद में दाऊद एक बड़ी खूबसूरत बात को कह रहा है। Psalm 27 verse 13, यदि मुझे विश्वास ना होता, दाऊद कह रहा है यदि मुझे विश्वास नहीं होता कि जीवितों के पृथ्वी पर जी यहोवा की भलाई को देखूंगा जी तो मैं मूर्छित हो जाता। है। दाऊद को विश्वास था कि यस परमेश्वर, मैं इस पृथ्वी पे आपकी भलाई को देखूंगा। उसको विश्वास था कि प्रभु, मैं आपकी भलाई को अपने जीवन में अनुभव करने पाऊंगा, और उसने अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को, उसकी भरपूरी को, उसकी खूबसूरती को अनुभव किया। क्योंकि चाहे कैसी परिस्थिति में वो क्यों नहीं रहा, चाहे कैसे हालात में क्यों नहीं रहा, उसका फोकस, उसका नजरिया इस बात के ऊपर था, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन में आपकी भलाई को देखने पाऊंगा, मैं अपने जीवन में परमेश्वर आपकी भलाई को जरूर से एक्सपीरियंस करने पाऊंगा। और दाऊद यहाँ पे बड़ी विशेष बात कह रहा है, और दाऊद ये कह रहा है अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं मूर्छित हो तो मैं
मूर्छित हो जाता। अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं मूर्छित हो जाता हूं। एंड यही प्रिंसिपल काम करने जा रहा है, यही सिद्धांत काम करने जा रहा है। मेरे प्रिय, अगर आपको मालूम है कि आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में अनुभव करेंगे तो आप अनुभव करेंगे। अगर आपको मालूम है कि परमेश्वर इन तमाम चीजों के ऊपर परमेश्वर है और इन तमाम चीजों के बावजूद वो आपके जीवन में खूबसूरती को और आनंद को और विश्राम को उंडेल सकते हैं, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के विश्राम को और परमेश्वर की खूबसूरती को आप एंजॉय करने जा रहे हैं। पर अगर ये बात आपको मालूम नहीं है, अगर ये बात आपकी ज़हनियत में, आपके दिल और दिमाग में बैठी नहीं है, तो मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मूर्छित हो जाएंगे। आप मूर्छित हो जाएंगे। जिन समयों में हम चल रहे हैं, जिन मौसम में हम चल रहे हैं और जिन समयों में और मौसमों में हम आगे जाने जा रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम इस बात को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में बैठा लें कि यस, इन तमाम चीजों के बावजूद परमेश्वर है और वो अपनी खूबसूरती को हमारे जीवन में उंडेलने में सामर्थ्य और सक्षम परमेश्वर है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने इरादों को बिल्कुल साफ कर दिया। जब उसने उड़ाऊ पुत्र की कहानी को हमको बताया, उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में उसने तमाम चीजों को बिल्कुल साफ तरीके से बता दिया कि चाहे कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो, चाहे कैसे हालात क्यों नहीं हो, और चाहे हमने कुछ क्यों ना किया हो, परमेश्वर खुले हाथ से हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। परमेश्वर खुले हाथ से हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है और हमको वापस रिस्टोर करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि हम उसके निकटते में आ जाएं। आवश्यकता इस बात की है कि हम बाप के पास में लौटने पाए। जरूरत किस बात की? हम बाप के पास में लौटने पाए। भरपूरी कहाँ है? आनंद कहाँ है? सुरक्षा कहाँ है? खूबसूरती कहाँ है? बाप के पास में। बाप से दूर नहीं है, पिता से दूर नहीं है। खूबसूरती कहां पे? पिता की निकटता में। आनंद कहां पे? पिता की निकटता में। सुरक्षा कहां पे? पिता की निकटता में। भरपूरी कहां पे? पिता की निकटता में। परमेश्वर अपने इरादों को बिल्कुल साफ कर दिया। परमेश्वर ने अपने इरादों को बिल्कुल साफ कर दिया। चाहे आपने कुछ क्यों नहीं किया हो और चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी क्यों नहीं हो, उसके पास में आपके लिए उपाय है। उसके पास में आपके लिए उपाय। आवश्यकता इस बात की है कि आप पिता के पास में आ जाइए, आप पिता के घर में आ जाइए और आप पिता के पास में आ जाइए और वहां खूबसूरती है और वहां भरपूरी। मेरे प्रिय, इन समयों में और आने वाले समयों में और किसी भी समय में अगर आप उस कुंजी को जानना मांगते कि इन समयों की कुंजी क्या है और आने वाले समय की कुंजी क्या है, तो वो ये है कि बेटा जो है, पुत्र जो है, वो पिता के पास में लौट आए। जो पुत्र जो है वो पिता के पास में लौट आए और वहां पे खूबसूरती है और वहां पे भरपूरी है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसके 10वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने चीजों को और क्लियरली एक्सप्लेन किया है। जी, चोर किसी और काम के लिए नहीं जी, परंतु केवल चोरी करने जी और घात करने और नष्ट करने को आता जी, है। मैं इसलिए आया वे जीवन पाए और बहुत आयत से भाई यीशु ने साफ तरीके से कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन को पाओ और बहुत आयत से पाओ। मेरे प्रिय, ना सिर्फ खूबसूरती है, ना सिर्फ आनंद है, ना सिर्फ छुटकारा है, ना सिर्फ चंगाई है, पर उसके पास में जीवन है। आमेन। उसके पास में जीवन है और ना सिर्फ जीवन है, पर उसके पास में भरपूरी का जीवन है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तमाम दुखों से, निराशाओं से, आंसुओं से, टेंशन से, प्रेशर से आप बाहर निकल के आ जाएं। यीशु ने साफ तरीके से बता दिया है कि उसके पास में जीवन है और उसके पास में बहुत आयत का जीवन है। दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, पूर्व और पश्चिम की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, यीशु की ओर देखने की आवश्यकता है। यीशु की ओर देखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने साफ किया है और मैं भी आपको साफ तरीके से बता देना चाहता हूं कि उसके पास में जीवन है। यीशु के पास में जीवन है। यीशु के पास में जीवन है। यीशु के पास में जीवन है और भरपूरी का जीवन है। और भरपूरी का जीवन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कोरोना से मत डरें और बाकी की चीजों से मत डरें। परमेश्वर के पास में जीवन है। ना सिर्फ वो हमको कोरोना से बचा सकता है और से कहीं भयानक चीजों से बचा सकता है और ना सिर्फ भयानक चीजों से बचा सकता है, पर वो आपको पाप से, वो आपको मृत्यु से, वो आपको नरक से भी बचा लेने में सामर्थ्य और सक्षम परमेश्वर है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय, यीशु के पास में आ जाइए। यीशु के पास में आ जाइए।
उसके पास में जीवन है, उसके पास में बहुत ताकत का जीवन। उसने अपने आमीन। इरादों को साफ कर दिया, उसने अपने इरादों को बिल्कुल क्लियर कर दिया। प्रोडिगल सन की कहानी में, उड़ाऊ पुत्र की कहानी में उसने साफ कर दिया कि चाहे आपने कुछ क्यों ना किया हो और चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी गंभीर और कितनी खराब क्यों नहीं हो, अगर आप पिता के पास में आ जाएंगे तो वो आपको पुनर्स्थापित कर देगा, वो आपको रिस्टोर कर देगा। अगर आप पिता के पास में आ जाएंगे तो वो आपको पुनर्स्थापित कर देगा। मेरे प्रियो, इस समय की और बाकी सारे समयों की जो कुंजी है वो ये है, पिता के पास में आ जाइए। कम टू द फादर, परमेश्वर के पास में आ जाइए और वहां जीवन है और वहां भरपूरी का जीवन। उसके आमीन। बाहर कुछ नहीं है, उसके बाहर कुछ नहीं है। परमेश्वर के पास में, उसकी निकटता में, पिता के पास में जीवन है। आमीन। प्रभु आमीन। आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। यस, पिता आपके पास में जीवन है, वरन Amen. बहुत आयत का जीवन है। Amen. जहाँ हमारा दिमाग नहीं चलता वहाँ पे आप हजार रास्ते निकालने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करते हैं, हमारे सारे लोगों की मदद करें कंप्लीटली आपके पास में वापस लौट आने के लिए, क्योंकि पिता आप ही वो सामर्थ हैं, आप ही वो पिता परमेश्वर हैं जो कि हमारे जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं। प्रभु आप सहायता करें, प्रभु मेरे लोगों की मदद करें, दाएं बाएं देखना बंद करने पाए, आपकी ओर देखने पाए, क्योंकि आप में ही हमको बहुत आयत का जीवन मिलता है। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।